अस्सलाम वालेकुम। हाइव मीडिया प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं लाइव विद सोम्या फसी। आप मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से देखते और सुनते रहे हैं। इस चैनल से ये हमारी पहली कोशिश है कि हम आपके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत करें और कुछ ऐसे मसाइल जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत हमारे इग्नोर करने की वजह से या फिर हमें न सही समझ बूझ ना होने की वजह से वो तवील होते जाते हैं और उनकी कशीदगी ज़्यादा होती जाती है। तो हम ऐसे छोटे छोटे मसाइल पर गुफ्तगू करें। इसमें आप मेरी गुफ्तगू भी सुनेंगे, मुझसे बातचीत भी होगी और हम मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और हम बातचीत करेंगे हमारे नफ्सियाती वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है और हम अपनी घर की सतह पर, घरेलू सतह पर कैसे उन मसाइल को हल कर सकते हैं और उसके लिए हमें किन छोटी छोटी कोशिशों की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि हम हफ्तावार आपके सामने एक नया मसला तो नया नहीं होगा लेकिन एक नए अंदाज से एक नई बात आप तक पहुंचा सके। तो आज का प्रोग्राम जो है जिस मसले से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर बातचीत का आगाज़ करते हैं और जब मैं उस मसले का नाम लूँगी तो उससे पहले उसको सुनकर आप सब अपनी रेगुलर जो आपकी डेली लाइफ है, रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आप सुबह उठते हैं, रात होती है, सारा दिन के मामलात करते हैं, उनको गौर करें, देखें और फिर जो जो मैं बात कर रही हूँ उसको पहले अपनी लाइफ पर फिर अपने इर्द गिर्द वालों की लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड स्ट्रेस। अब ये अनवांटेड स्ट्रेस सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कौन से स्ट्रेस हैं, ये कहाँ से आ गए, जबकि हम सुबह से लेकर रात तक बहुत से अनवांटेड स्ट्रेस में से गुज़रते हैं और वो अनवांटेड स्ट्रेस हमें वांटेड स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। यानी वांटेड स्ट्रेस भी होते हैं और अनवांटेड भी होते हैं। वांटेड स्ट्रेस कौन से होते हैं? वो जो कि हमने खुद सेलेक्ट किए होते हैं, उनके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। और अनवांटेड स्ट्रेस कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अनवांटेड क्या होता है। ऑब्वियसली आप सबको पता है अनवांटेड क्या होता है। तो अनवांटेड का मतलब जो हमें देखा नहीं है, चाहा नहीं है, यानी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो वो दबाव, वो परेशानियाँ जो कि हम नहीं चाहते और हम जब सुबह उठते हैं और एकदम से हमें उनका सामना करना पड़ जाता है तो वो अनवांटेड स्ट्रेस हो गए हमारे। अगर हम ये गौर करें कि ये कैसे हैं, ये कौन कौन से हैं, तो मोस्टली अनवांटेड स्ट्रेस अगर हम प्लेटफॉर्म बड़ा कर दें, यानी हम ये देखें कि एक मेरा घर, एक आपका घर, एक हमारे साथ घर, एक हमारा ऑफिस, एक बच्चों का स्कूल, इसी तरह से हमारे मिलने जुलने वाले लोग, तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हो गए। इन मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम ये देखते हैं कि हमारे अनवांटेड स्ट्रेस क्या है जो हम नहीं चाह रहे, तो इसमें हंसी भी आएगी, लेकिन डबल जी हमारा बहुत बड़ा अनवांटेड स्ट्रेस है जो कि आजकल तो हमें बहुत ज़्यादा लाहक है। अब डबल जी क्या है? डबल जी में आप देखिए, जी से गैस और जी से गेस्ट, तो अनवांटेड हुए ना। जब गैस आप सुबह उठे और आपने नाश्ता बनाना है और आपके चूल्हे में गैस नहीं है तो एक अनवांटेड स्ट्रेस है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ये तो आजकल हमारा वांटेड क्या थ्रू आउट स्ट्रेस है, हमें पता है उठेंगे गैस नहीं होगी, और शायद अगर गैस मौजूद हो तो ये हमारा अनवांटेड स्ट्रेस हो कि आज तो गैस आ रही है, आज खाना पकाना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा, जो हमारे गेस्ट होते हैं, गो के गेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हम सब, हमारे ख़ित्ते की बहुत बड़ी बात है कि हम मेहमान नवाज होते हैं। लेकिन आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है, ऐसे में जब अचानक प्लान्ड गेस्ट की बजाय अनप्लान्ड गेस्ट का आपको एकदम से पता चलता है तो आपका एक
पहला रिएक्शन क्या होता है? अब सब सोचें। ऑब्वियसली सम टाइम अगर वो गेस्ट अनवांटेड हो ना, अनवांटेड का मतलब ही नहीं कि वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन शायद हम अपनी प्लानिंग में कुछ और कर रहे थे, कुछ और सोच रहे थे, दिन को किसी और तरह से देख रहे थे, और उसमें अचानक हमें एक मैसेज मिलता है कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, और हम एक अनवांटेड स्ट्रेस हमारे ब्रेन में आ जाता है। अनवांटेड स्ट्रेस की कोई शक्ल उस तरह से नहीं होती है। तो एक जब ये बात आप मेरी सुन रहे हैं, तो आपको अपने ज़हन में बहुत से छोटे-छोटे कॉर्नर्स पॉप अप होंगे। वो लाइट्स जैसे जलती बुझती हैं वैसे होंगी, और आपको ये लगेगा कि आप ये जो मैंने तो एक एंगल बताया है, आपको 1 2 3 4 5 एंगल्स खुलने लग जाएंगे अनवांटेड स्ट्रेस के। जैसे देखिए, आप उठे, आपने अपने हस्बैंड से, भाई से, जो भी कोई अवेलेबल है, अब्बू से, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आपने पैसे मांग लिए, और आपको आगे से जवाब मिलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, या फिर आपको जवाब की बजाय डांट पड़ जाती है कि पहले क्यों नहीं ये मंगा लिया, पहले क्यों नहीं ऐसा किया। जो कि हमारे नॉर्मली घरों में ये रूटीन मौजूद है कि हमें जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है, वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में है, यानी आपका बेटा है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, व्हाटएवर, जो भी आपका रिलेशन है, आपने सुबह सुबह एक क्वेश्चन किया, रिप्लाई में या तो आपको बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देखना पड़ा, सख्त किस्म का जवाब सुनना पड़ा, जिससे आपने दोबारा से एक और रिएक्शन दिया। और वो रिएक्शन आप सब खुद सोचें अपना कि आपने क्या रिएक्शन दिया। कि आप आगे से मुस्कुराए, मजाक किया, आपने उस बात को हंसी में उड़ा दिया, या फिर आपने उसके बाद एक और नेगेटिव रिएक्शन किया। नॉर्मली हम नेगेटिव रिएक्शन करते हैं। ये सुबह सुबह एक अनवांटेड स्ट्रेस है। आप उठे, वॉशरूम में गए, पानी ख़त्म हो गया और लाइट भी चली गई, ये अनवांटेड स्ट्रेस है। आप काम पर जाने लगे हैं, आपकी बाइक पंचर हो गई, ये अनवांटेड स्ट्रेस है। आप घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, और आप अपने टाइम प्लान से बाहर आए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बाहर क्या सिचुएशन है। वो जो बाहर की सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रही है, ये अनवांटेड स्ट्रेस है। जब हम अपने घर से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स किसी भी प्लेस पर, हम कहीं जा रहे हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं, हम काम पर जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें, वो सब एक्शंस जो हमने सोचे नहीं होते, हमारी सोच के पहले फर्स्ट हमारे ब्रेन के फर्स्ट स्टेप पर नहीं आते, और वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उनको अनवांटेड स्ट्रेस कहते हैं जी। तो जब हम अपने किसी भी डेली रूटीन के वर्क को कंटिन्यू करने के लिए बाहर निकलते हैं, अपनी चीज़ें देखते हैं, जो हमारा जो मैं बात का सीक्वेंस जो मैं आपके साथ जोड़ना चाह रही थी, कि जो हमें एक्शंस मिलते हैं, वो अनवांटेड स्ट्रेस नहीं होते, वो एक्शन होता है। उस एक्शन की होने के बाद, यानी वो एक अमल था जो हुआ, उसका वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और उसके अगेंस्ट जो रद्द अमल पेश होता है, वो अनवांटेड होता है। यानी कि हमारे अंदर जो उसका रिएक्शन, जो रिस्पॉन्स आता है, वो अनवांटेड स्ट्रेस होता है। अब हम सब अगर डेली रूटीन को देखते जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा वसी प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें मिल जाएगा कि पता नहीं, ये तो अनवांटेड स्ट्रेस का तो एक बेबहा समंदर है, ऐसा ही है। तो आप अपने डेली रूटीन के, रोज़मर्रा के अनवांटेड स्ट्रेस को ज़रा लिस्ट आउट कर लें। कुछ 3-4 लिस्ट आउट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि डेली रूटीन है तो चेंज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें डेली ही कोई एक पूरी 10-12 अनवांटेड स्ट्रेस मिले। आई विश किस दिन में कभी किसी को एक अनवांटेड स्ट्रेस मिले, और ऐसा भी हो कि बिल्कुल ना मिले, लेकिन बिल्कुल ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो पहले जो स्टेप है, उस पर आप अपना अनवांटेड स्ट्रेस की ज़रा लिस्ट आउट कर लीजिए।
उसके बाद अगला स्टेप क्या है? और यकीनन जब हमें अनवांटेड स्ट्रेस मिलता है तो हम क्या करते हैं? लूडो तो नहीं खेलते बैठकर, और हम उसके ऊपर लतीफ़े भी नहीं सुनाते। हाँ, बहुत अच्छे लोग, सॉरी, मैंने बहुत अच्छे लोग कह दिया। बहुत खुले दिलो दिमाग के लोग क्या करते हैं कि वो जब उनको अनवांटेड स्ट्रेस मिलता है तो उनके रद्द-ए-अमल, उनके रिएक्शंस कुछ और होते हैं। हम सब ज़रा देखें कि हम कितने खुले दिलो दिमाग के लोग हैं। तो सोचिए, अपनी पूरी पर्सनालिटी को, दूसरों को नहीं जज करना कि मेरा भाई कैसा रिएक्शन करता है, मेरा हस्बैंड कैसा रिएक्ट करता है, मैं कैसा करती हूँ, मेरी बीवी कैसा रिएक्ट करती है, मेरी बहन कैसा रिएक्ट करती है। दूसरों को जज नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना। पहले सी योरसेल्फ, अपने आप को देखें। आप क्या रिएक्ट करते हैं व्हेन यू गेट अनवांटेड स्ट्रेस, यानी जब आपको अनवांटेड स्ट्रेस मिलता है, आपका पहला रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स रिएक्शन क्या होता है? आपने इस एपिसोड में, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप अपने कुछ अनवांटेड स्ट्रेस को लिस्ट आउट करें। पहले आप अपने अनवांटेड स्ट्रेस 3 टू 5 6 7 8 9 10 जैसे है उनको लिखें। लिखना नहीं है तो याद कर लें, मोबाइल में लिख लें, कहीं भी अपने पास सेव कर लें, अपने ब्रेन में सेव कर लें। और सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि आपके जो रिएक्शंस हैं, यानी जो रिएक्शनरी बिहेवियर्स हैं, जो आपके रद्द-ए-अमल हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको याद रखें, उनको लिस्ट आउट कर लें, उनको अपने पास नोट डाउन कर लें। और फिर आप मेरे साथ दोबारा जब हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपके जितने भी आप में इस प्रोग्राम के को सुनकर, देखकर अपना फीडबैक नीचे जो आप कमेंट्स देंगे, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। अपनी लिस्ट शेयर कर सकते हैं, अपने नाम को मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें नहीं कर सकते। आपके जवाब, आपकी चीज़ें देखकर जो भी सीक्वेंस होगा, जो आपके जो आपके अनवांटेड स्ट्रेस होंगे, जो आपके रिएक्शंस होंगे, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे जब हम रेमेडी की बात करेंगे, जब हम इन अनवांटेड स्ट्रेस को रिमूव करने की बात करेंगे। तो हम आपकी ही तमाम बताई हुई लिस्ट्स को उसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं। तो हम अपने अगले प्रोग्राम में इस पूरे अनवांटेड स्ट्रेस की कंटिन्यूएशन को लेकर इसकी रेमेडी तक जाएंगे, और कैसे अपने घर के सतह से लेकर अपनी वर्क प्लेस तक, अपने मिलने जुलने वालों तक हम कुछ छोटी सी कोशिश करके अपने इस बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।